नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग जॉन्डिस के बारे में जानेंगे। जॉन्डिस जिसको आम भाषा में पीलिया कहा जाता है, इसके ऊपर में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके कारण। जॉन्डिस एक जॉन्डिस बच्चों का जॉन्डिस होता है, नियोनेट जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, जो जन्म जिन बच्चों का होता है उनमें जॉन्डिस होता है। दूसरा जॉन्डिस एडल्ट जॉन्डिस होता है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। दोनों को एक साथ अगर अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक एक करके आज हम लोग एडल्ट जॉन्डिस के ऊपर में मैं आपको बताऊंगा कि एडल्ट जॉन्डिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट है और क्यों एडल्ट जॉन्डिस होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले कि जॉन्डिस होता क्यों है। जॉन्डिस ब्लड में जब बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ को जॉन्डिस कहा जाता है। जब ब्लड में नॉर्मली जो है बिलिरुबिन का लेवल 1 mg% रहता है, 1 mg% रहता है नॉर्मली। अगर 3 mg% से अगर ज़्यादा बिलिरुबिन की वैल्यू ब्लड में हो जाती है तो उसको जॉन्डिस कहा जाता है। अब जॉन्डिस के शुरुआती लक्षण में शुरुआती में तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ और आदमी पहचान जाएगा और टेस्ट कराने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें आईलिड्स ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, इनमें पीलापन आ जाता है। अगर आप ओपन सनलाइट पे देखें तो ये पूरा डार्क पीलापन दिखाई पड़ता है। चेहरा और शरीर में पीलापन आ जाता है। यूरिन जो होता है येलोइश हो जाता है। फेसिस भी लैट्रिन भी यानी येलोइश हो जाती है। तो ये सब प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं बिलिरुबिन बढ़ जाने पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है जो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। बिलिरुबिन लीवर बनाता है, आपको बता दूं, ठीक है। और जॉन्डिस जो है लीवर संबंधित समस्या है, ये भी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए टॉपिक इतना अच्छा है कि मैं इस पर 2-3 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ, लेकिन वो फालतू टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कम शब्दों में पूरा ज्ञान, ठीक है। तो हाँ, अब कारण कि क्यों बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 वायरल हिपेटाइटिस, ठीक है। वायरल हिपेटाइटिस, जैसे कि आपको पता है, हिपेटाइटिस एक वायरल डिसीज़ है। और इसमें क्या होता है, लीवर के सेल्स टूटने लग जाते हैं। लीवर्स के सेल्स टूटने लग जाते हैं, ए बी सी और ई हिपेटाइटिस होता है जो, ठीक है। लीवर के सेल्स टूटने लग जाते हैं जिसके कारण बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। लीवर के सेल्स टूटने के कारण उल्टी, ठीक है, पेट में बराबर दर्द रहना, फीवर, ठीक, पेट और पैरों में सूजन, ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। जॉन्डिस में प्लीज़ नोट, जॉन्डिस में ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया एक, बता दिया मैंने कि हिपेटाइटिस के कारण। इसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक जो है ये ऑटो क्योरेबल डिसीज़ है। मतलब ऑटो, जब अगर हिपेटाइटिस से हुआ, जैसे हिपेटाइटिस से अगर हुआ तो ए और ई, हिपेटाइटिस ए और ई जो है ऑटो रिजॉल्विंग डिसीज़ है, मतलब खुद ही सही हो जाते हैं। लेकिन इससे इतर अगर ये सब सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, पीलापन है, शरीर उल्टी ज़्यादा हो रही है और पेट दर्द है, स्वेलिंग आ रखी है, खून और नाक से पेशाब और नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इट्स टाइम फॉर इमरजेंसी। आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में एक होता है एल्कोहलिक हिपेटाइटिस, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाता है। एल्कोहलिक, जैसे नाम ही से स्पष्ट है कि एल्कोहलिक यानी ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन जो करते हैं उनको एल्कोहलिक हिपेटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और बिलिरुबिन बढ़ जाता है, यानी पीलिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा पता है, आपको पता है या नहीं पता है मुझे वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताया नेक्स्ट में क्या होता है। हमारा लीवर जो है बाइल बनाता है, ठीक है, पित्त बनाता है। हमारा लीवर पित्त बनाता है और ये पित्त जो है लीवर से होता हुआ
और पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर से एक रास्ता होता हुआ पित्त उसके थ्रू जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, पित्त की थैली जो बाइल डक्ट का रास्ता है वो जाम हो जाता है। अगर स्टोन्स रहता है पित्त की थैली में तो लीवर जो बाइल बना रहा है वो जाम हो जाता है, जो नीचे जाना चाहिए, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, जाम होके लीवर में ही उल्टा आने लग जाता है। वो 2-3 कंडीशन में अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है तो हो सकता है। दूसरा, अगर कार्सिनोमा है बाइल डक्ट का जिससे उसका रास्ता सिकुड़ जाता है तो भी हो सकता है। तो एक कारण ये भी है। और इस कारण में बता दूं कि ओल्ड एज है, जवान ये कंडीशन एडल्ट पे लागू नहीं होती है, ओल्ड एज डिसऑर्डर है, 50 प्लस डिसऑर्डर है। 50 प्लस में ये सब सिम्टम देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे बात कर लेते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ये सब आपको हो गया, ये सब सिम्टम आ रहे हैं, आपने घर में देख लिया प्रारंभिक कि मेरी आंख में भी वो है और मेरे पेशाब में भी वो आ रहा है और ये सब सिम्टम आ गए, पेट में दर्द है, उल्टी बराबर हो रही है। अब नेक्स्ट आपको डॉक्टर के पास में जाना है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे जिनमें आपको अल्ट्रासाउंड मुख्यतः टेस्ट हो सकता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट में आपको क्या होगा, लीवर का होल स्टडी हो जाएगी। लीवर की स्टडी में लीवर का शेप, साइज़, इन्फ्लेमेशन, उसके साथ साथ में गॉल ब्लैडर के वो जो ब्लॉकेज वाली मैंने समस्या बताई बाइलरी डक्ट की, वो भी अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाएगी कि वो तो नहीं है, ठीक है। तो 2-3 चीज़। लीवर का साइज से आप हेपेटाइटिस भी क्लियर लगभग में क्लियर हो जाता है कि हेपेटाइटिस है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ में LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है, उससे भी बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। उसमें तो बिलिरुबिन का लेवल, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों अलग से जांच होके आता है कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है, ठीक है। तो ये सब कुछ टेस्ट हैं जो 99.9% यानी पूरी हद तक एक्यूरेट टेस्ट हैं जो कंफर्म कर देते हैं कि पीलिया है या नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों के समाज में कुछ मिथ हैं और मिथ ऐसे हैं जो कई बार तो लोगों की जान पे बनाती है, मतलब जान जाने से बच जाती है। इसका ट्रीटमेंट के मिथ बता रहा हूँ। कई बार मिथ समाज में है। सबसे नंबर 1 मिथ है झाड़ फूक। अगर किसी को हो गया पीलिया तो नंबर 1 मिथ में झाड़ फूक, यानी किसी बाबा जी के पास चले जाएंगे, ताबीज़ बनवा लेंगे, ये बनवा लेंगे, कुछ चूरन ले आएंगे खाने के लिए जो हमको तो इससे ठीक हो जाएगा। तो इस सब से कई बार पेशेंट की जान तक जाने के आसार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा में है न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन मिथ है। जब कोई पेशेंट सफ़र करता है पीलिया से तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी जाती है। उसको पीली चीज़, घी, तेल, मसाला, इस सब पे बिल्कुल रोक लगा दी जाती है। इस सब पे बिल्कुल रोक लगा दिया जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन लेवल जो है पेशेंट का बिल्कुल डाउन हो जाता है और उसको दूसरी परेशानियाँ आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक में घी, तेल सबका प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए किसी भी केस में। और हाँ, सबसे मेन मिथ है हल्दी के बारे में कि हल्दी बिल्कुल बंद करा देते हैं कि ये पीला है, इससे पीलिया बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हल्दी जो है नंबर 1 एंटी इन्फेक्टिव है और बहुत बढ़िया एकदम हल्दी का रोल है, प्रूवन। तो हल्दी तो हर हालत में यूज़ करना है पीलिया के केस में, ठीक है। और बहुत हद तक जो है ऑटो क्योर हो जाता है पीलिया, ठीक है। बहुत ही कम केस में जो है इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत, मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हम लोगों का एडल्ट जॉन्डिस के ऊपर में। अब मैं अगला टॉपिक नियोनेटल जॉन्डिस यानी बच्चों में होने वाला जॉन्डिस के ऊपर में बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।